हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 3 का मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 25 क्वेश्चन नंबर 17 से। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 16 तक कंप्लीट कर लिया है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उसमें आप क्लिक करके उस वीडियो को आप देख सकता है। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 17। लुक एट द नंबर लाइन्स गिवन बिलो एंड फिल इन द ब्लैंक्स। तो इस नंबर लाइन को हमें ऑब्जर्व करना है और यहाँ पे इस ब्लैंक्स पे हमें नंबर को लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो 12 डिवाइडेड बाई 2। तो 12 डिवाइडेड बाई 2 के मतलब होता है कि जैसे कि ये जो नंबर लाइन है 12 तक लिखा गया है, क्योंकि 12 नंबर को डिवाइड करना है। और कौन सी नंबर से डिवाइड करना है? 2 से डिवाइड करना है, इसलिए 2 बार स्किप करके इस तरीके से जो नंबर लाइन है उसको बनाया गया है, ठीक है। तो कितना बार जो नंबर लाइन को स्किप किया गया है, कितना बार 2 है यहाँ पे, वो आपको काउंटिंग करके यहाँ पे लिखना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ से यहाँ तक आ गया, मतलब 2 का नंबर स्किप किया गया, जैसे कि 1 2 1 2 1 2 1 2, ठीक है। इस तरीके से अभी बस आपको एरो में आपको ध्यान देना है कि एरो कितना बार यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6, तो 0 तक पहुँचने पर टोटल कितना 2 हो गया? 6 2 हो गया। तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा? 6 होगा। 2 6 से क्या हो गया? 12। ठीक उसी प्रकार 15 डिवाइडेड बाई 3 18 नंबर। तो क्योंकि यहाँ पे 15 को 3 से डिवाइड करना है तो इसलिए इसको 3 बार स्किप किया गया। जैसे कि यहाँ पे 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ठीक है। बस अभी आपको एरो को काउंटिंग करना है कि कितना बार स्किप किया गया है, ठीक है। जैसे कि यहाँ से 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे क्या होगा? 5 होगा। फिर 19 नंबर 18 डिवाइडेड बाई 3। क्योंकि 18 को 3 से डिवाइड करना है तो 3 बार स्किप किया गया है, 3 बार स्किप करके एरो को पुट किया गया है, ठीक है। तो बस एरो को काउंटिंग करना है। तो यहाँ से 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या होगा? 6 होगा, इसलिए 3 6 से 18, ठीक है। 16 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। तो 16 है तो इसलिए 16 नंबर तक लिखा है, और क्योंकि 4 से डिवाइड करना है तो इसलिए 4 नंबर के बाद एरो को पुट किया गया है। जैसे कि 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। इस तरीके से तो कितना बार यहाँ पे स्किप किया गया है उसको काउंटिंग करना है। तो यहाँ से 1 2 3 और 4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो 16 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अभी हम नेक्स्ट में मूव करेंगे। नेक्स्ट है आपका एक्सरसाइज 26। तो एक्सरसाइज 26 में यहाँ पे लिखा है राइट 2 डिवीजन फैक्ट्स फॉर ईच ऑफ द फ्लोइंग मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स। तो यहाँ पे हमें मल्टीप्लिकेशन दे के रखा है, और ये जो मल्टीप्लिकेशन फैक्ट है, इस मल्टीप्लिकेशन फैक्ट को हमें 2 डिवीजन फैक्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है। इसी मल्टीप्लिकेशन फैक्ट को, मतलब 3 × 6 तो एक मल्टीप्लिकेशन है, इस मल्टीप्लिकेशन को हमें 2 डिवीजन फैक्ट्स बनाना पड़ेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो कैसे बनाना है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, आप कैसे लिखेंगे इसको? 1 नंबर 3 × 6 इज इक्वल टू 18। तो सबसे पहले यहाँ पे जो प्रोडक्ट है, मतलब 3 × 6 जो रिज़ल्ट हमें मिलता है उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं, इसलिए इस प्रोडक्ट को आप सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे। फिर इस इनटू की जगह पे आपको डिवाइड पुट करना पड़ेगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन फैक्ट को 2 डिवीज़न फैक्ट बनाना है। तो मल्टीप्लिकेशन को हमें डिवीज़न बनाना है, इसलिए डिवीज़न का साइन पुट करेंगे, सिंबल पुट करेंगे। और उसके बाद आप क्या करेंगे, ये जो 3 है यहाँ पे पुट करेंगे, और ये जो 6 है यहाँ पे पुट कर देंगे। तो हो गया 3 6 से 18। तो एक तो हो गया है मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न फैक्ट। तो 2 आपको बनाने के लिए बोला है, तो इसलिए एक और बनाना पड़ेगा। तो इसी 18 को दोबारा यहाँ पे लिखेंगे, फिर डिवाइड का सिंबल पुट करेंगे। और क्योंकि एक बार आपने 3 लिख दिया है तो इस बार आप 6 को लिख दीजिए और 3 को इस तरफ पे ला दीजिए, ठीक है। तो हो गया यहाँ पे 2 डिवीज़न फैक्ट, ठीक है। बस 2 डिवीज़न फैक्ट आपको बनाने के लिए कहा गया था, तो 2 डिवीज़न फैक्ट हो गया, ठीक है। सेम प्रोसेस 20 को यहाँ पे लिखेंगे, फिर इस 4 को इस जगह पे लेके आएंगे, और फिर इस 5 को इस जगह पे लिख देंगे। तो हो गया, सॉरी यहाँ पे डिवाइड होगा, फिर से मैं भूल जा रहा हूँ, ठीक है। तो 20 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 5। फिर से 20 को लिखेंगे, फिर से डिवाइड का सिंबल पुट करेंगे, क्योंकि एक बार आपने 4 लिख दिया तो इस बार आपने 5 को यहाँ पे लिख दिया, और इस बार 4 को इस तरफ लिख दिया। बस इसी फॉर्मूला को आपको यहाँ पे यूज़ करना है, ठीक है।
फिर से 28 हो गया यहाँ पे, तो 28 यहाँ पे लिखेंगे। मल्टीप्लिकेशन की जगह पे आप डिवाइड का साइन पुट करेंगे, फिर 7 को यहाँ पे पुट कर देंगे और 4 को इस तरफ पे पुट कर देंगे। फिर से 28 लिखेंगे, डिवाइड का सिंबल, फिर 4 को इधर लेके आइए और 7 को इस तरफ पुट कर दीजिए। तो हर जगह पे इसी तरीके से आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो 2 डिवीज़न फैक्ट्स, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न एक तरह से एक इन्वर्स होता है, ठीक है। डिवीज़न क्या होता है, एक मल्टीप्लिकेशन का इन्वर्स होता है, जस्ट उल्टा होता है। तो अभी हम 4 नंबर करेंगे। तो यहाँ पे 4 नंबर है 24, तो 24 करेंगे, यहाँ पे डिवाइड का साइन पुट करेंगे, 8 को यहाँ पे लिखेंगे और 3 को इस साइड पे लिख दीजिए। फिर से 24 लिख दीजिए, फिर 3 को इस तरफ लेके आइए और 8 को इस तरफ, ठीक है। यहाँ पे आप पहले 3 भी ले सकते हैं। अगर यहाँ पे पहले 3 ले लेंगे तो यहाँ पे आपको 8 देना पड़ेगा, और यहाँ पे पहले 8 ले लेंगे तो यहाँ पे आपको 3 देना पड़ेगा। बस इस चीज़ों का आपको इन्वर्स कर देना है। अगर ये ले लोगे 8 को यहाँ पे तो 3 को इधर लेना पड़ेगा, और 3 को इधर ले लोगे तो 8 को इधर लेना पड़ेगा, ठीक है। फिर 36, फिर से डिवाइड, फिर 9 ले लीजिए और 4 को इस तरफ ला दीजिए। 36 डिवाइडेड बाय, फिर 4 को इधर ला लीजिए, फिर 9 को इस तरफ कर दीजिए। चीज़ें सेम है, ठीक है। 9 4 जब भी 36 होता है, 4 9 जब भी 36 होता है, ठीक है। फिर 40 डिवाइडेड बाय, फिर 8 को इधर ला दीजिए तो यहाँ पे 5 होगा, ठीक है। फिर 40 डिवाइडेड बाय, फिर 5 इधर ला दीजिए और 8 इस तरफ पे हो जाएगा। तो 5 8 जब भी 40, 8 5 जब भी 40 हो जाता है, ठीक है। फिर 32 है, तो 32 डिवाइडेड बाय 4 लिखो यहाँ पे, फिर 8 इधर आ जाएगा। फिर से 32 डिवाइडेड बाय, फिर 8 यहाँ पे लिख दीजिए तो इस तरफ से 4 हो जाएगा, ठीक है। तो सेम 4 8 जो 32, 8 4 जब भी 32। फिर 30 डिवाइडेड बाय 5 इस तरफ पे हो जाएगा 6, 30 डिवाइडेड बाय 6 इस तरफ पे हो जाएगा 5, ठीक है। फिर यहाँ पे है 35 डिवाइडेड बाय 7 और यहाँ पे हो जाएगा 5, 35 डिवाइडेड बाय 5 और इस तरफ पे हो जाएगा 7। बस सिर्फ उल्टा कर देना है, ठीक है। 35 को इधर ला दिया, 7 को इधर, 5 को इधर। फिर 35 कर दीजिए, सेम होगा, क्योंकि आपको 35 को ही ये जो मल्टीप्लिकेशन फैक्ट है इनको 2 डिवीजन फैक्ट कन्वर्ट करने के लिए बोला, तो इसलिए 35 इधर होगा। फिर 5 को इस तरफ ला दीजिए, 7 को इस तरफ ला दीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट हो गया है। तो अभी हम मूव करेंगे 10 पे। 10 है यहाँ पे 6 × 7 इज इक्वल टू 42। तो 6 7 जब तो 42 हो जाता है, तो यहाँ पे 42 लिखेंगे, डिवीज़न का साइन पुट करेंगे, 6 लिखेंगे और यहाँ पे 7। फिर 42 डिवाइडेड बाय, फिर इस बार 6 लिख देंगे तो इस तरफ पे क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यहाँ पे 36 डिवाइडेड बाय 7 को इधर लाओ तो 8 इस तरफ आ जाएगा। फिर 36 डिवाइडेड बाय, फिर 8 को लिखोगी तो इस तरफ से 7 आ जाएगा, ठीक है। फिर 36 डिवाइडेड बाय 9 और इस तरफ पे 7, फिर 36 डिवाइडेड बाय 7 तो इस तरफ पे 9, ठीक है। फिर 10 × 50, तो 50 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 5, फिर से 50 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 10, ठीक है। चीज़ सेम ही है, 10 5 जब भी 50, 5 10 जब भी 50। फिर यहाँ पे 9 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू 1, फिर 9 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 9, ठीक है। तो पहले मैंने ये नंबर ले लिया तो ये नंबर इस तरफ आ जाएगा। फिर अगर पहले मैंने 1 ले लिया तो 9 इस तरफ आ जाएगा, ठीक है। ये भी सेम। तो 8 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 8 और फिर 8 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 तक कंप्लीट हो गया है। तो अभी हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 पे। सो क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे ये है, राइट द मल्टीप्लिकेशन फैक्ट ऑफ द फ्लोइंग डिवीजन फैक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे जो डिवीजन दे के रखा है, इस डिवीजन को अभी जस्ट हमें मल्टीप्लिकेशन फैक्ट बनाना पड़ेगा। जस्ट अभी जो हम लोगों ने किया है जस्ट उसको उल्टा करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, क्योंकि ये डिवीज़न है तो 2 मल्टीप्लिकेशन फैक्ट आपको बनाना है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, 4 को पहले इधर लेके आ जाओ, मल्टीप्लिकेशन का साइन पुट कर दो और ये जो डिवाइड है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर 6 को इधर ला दीजिए, फिर 24 को इस तरफ ला दीजिए। फिर से क्या करो, फिर 6 को इस तरफ ला दीजिए, 4 को इस तरफ ला दीजिए और बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन होगा और ये तो सेम रहेगा 24। तो 4 6 जब भी 24, 6 4 जब भी 24,
ये भी सेम, ठीक है। तो क्या करना है, यहाँ पे 5, ये 5 को इधर लाओ, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर 5 को इधर रख दीजिए और फिर यहाँ पे 25, ठीक है। ये तो सेम ही हो जाएगा। फिर यहाँ पे भी क्योंकि नंबर एक ही है तो एक ही हो जाएगा, यहाँ पे भी 5 5 जो क्या होगा 25 ही होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या करना है, 7 को यहाँ पे लिखो, इंटू 3 को इधर मतलब लिख दीजिए और फिर 21 इस तरफ, फिर 3 को अभी यहाँ पे लिख दीजिए और 7 को इस तरफ लिख दीजिए और यहाँ पे हो गया 21। तो 7 3 जब भी 21 और 3 7 जब भी 21। फिर यहाँ पे 19 नंबर, 9 यहाँ पे, फिर 3 इस तरफ पे, फिर 27 यहाँ पे, ठीक है। फिर 3 इस तरफ, 9 इस तरफ और 27 अपनी जगह पे। फिर 6 इधर लेके आओ, इंटू फिर 8, फिर यहाँ पे होगा 48, फिर 8 को इस तरफ, 6 को इस तरफ और यहाँ पे 48, ठीक है। तो 6 8 जा 48, 8 6 जा 48। फिर यहाँ पे हो गया 5, डिवाइड हो जाएगा मल्टीप्लाई 9 और यहाँ पे हो जाएगा 45, ठीक है। फिर 9 को इस तरफ, 5 को इस तरफ और यहाँ पे हो गया 45। तो 5 9 जब भी 45, 9 5 जब भी 45, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 9, डिवाइड चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई में और 6 और यहाँ पे हो जाएगा 54। फिर 6 को इस तरफ, 9 को इस तरफ और यहाँ पे 54। फिर 7 इंटू 7 इज इक्वल टू 49 होगा, फिर क्योंकि सेम है, ठीक है, तो सेम ही लिखना पड़ेगा। तो 7 7 जा 49। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 1 को इस तरफ लेके आ जाएंगे, 9 इधर लिखेंगे और 9 हो जाएगा, 1 9 जा 9। फिर 9 को इस तरफ पे लेके आएंगे, 1 को इस तरफ और यहाँ पे 9, 1 9 जा भी 9 और 9 1 जा भी 9, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप आपको समझ में आ गया है। तो क्वेश्चन एक्सरसाइज जो 26 था वो कम्प्लीटली हो चुका है। तो तब तक मिलता है नेक्स्ट वीडियो पे।